देखते हैं खास करके हनुमान भक्ति पे भी लोग लिख करके भेजते हैं। कुछ लोगों को जानकारी कहीं से मिल जाती है कि जैसे गोस्वामी जी ने जो हनुमान चालीसा लिखा कि तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजिए नाथ हृदय मह डेरा, तो कुछ लोग बता देते हैं कि ऐसा कीजिए कि तुलसीदास जी की जगह अपना नाम लगा दीजिए और हनुमान चालीसा पढ़िए तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। ये इस तरह की बातें जो लोग बता देते हैं और कुछ लोग इसको करने भी लगते हैं, तो क्या ये ठीक है या फिर इसको एक तरह से तो साहित्यिक चोरी कही जाएगी? अब लोगों की अपनी सोच अपनी धारणा है वो ये कि मैं वो तुलसीदास जी का जो है हित ना चाह करके वो अपना हित ना, तो वो तो तुलसीदास जी का हितैषी नहीं है, वो तो अपने हितैषी है कि मुझे मिलना चाहिए। तुम अपना नाम नहीं, ठीक है नहीं, उसने ये बोले कि वो भाई सर्वजना नाम, वो सर्वजनों के लिए यदि वो पाठ करते हैं और सर्व में हे भगवान आप सबको खुशी दें और सबको उन्नति दें, सबको हस्तपुष्ट बनाएं और सबकी खुशी में हमारी खुशी है, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं कि अपने के लिए भाई तो मैं ही हूँ, और मैं के तो भगवान जानी दुश्मन है, मैं तो उन्होंने एक बकरे की नहीं छोड़ी। पंडित जी, अभी कुछ देर पहले आप चर्चा बता रहे थे कि हनुमान जी देखते हैं कि उनकी कौन सी संतान, कौन सा भक्त कितना प्रेम करता है उनसे, तो ये प्रेम बढ़ जाए हनुमान जी के प्रति, ये सूत्र क्या है, क्या करना चाहिए भक्तों को? इसका तो मेरे ज्ञान में मेरी सोच तो ऐसी है कि भगवान से जिस तरह से जो बच्चा अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करता है और बिना अपने माँ बाप के आज्ञा अनुसार, जो बच्चा अपने माँ बाप की आज्ञा अनुसार काम करता है, उनका कहना मानता है, इसी प्रकार से देवी देवता के पास जाकर के वो ऐसा ना जाने कि ये पत्थर की मूर्ति है, हमारे ये देवता हैं हमारे, और देवता मान करके उनको जैसे जिस प्रकार से माता पिता से बात करें ऐसे उनसे बात करें, और सच्चे मन से जो भी उनके सामने परेशानी, अपनी परेशानी को रखें। जो कुछ देना, जो कुछ आज हमारे पास है सब कुछ इन्हीं का तो दिया हुआ है, और इनको हम कौन देने वाले हैं, क्या दे सकते हैं? सब कुछ इन्हीं का ही दिया हुआ है। तो मान लीजिए, और इतने पे भी हम उनकी जय भी ना करें, तो ये तो बड़े ही आश्चर्य की बात है कि उनके घर में जा कर के भी हम उनकी जय ना करें, ये तो बड़े अफसोस की बात है। तो उनकी जय तो हमें करनी चाहिए। जी। पंडित जी, एक और हम चाहते हैं कि कुछ जो भ्रांतियाँ हैं वो लोगों की दूर हो सके। जो गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम जी के द्वार के रक्षक हैं हनुमान जी। हनुमान जी की आज्ञा होती है तभी राम जी तक कोई पहुंच पाता है। दूसरी बात, एक और बात देखने में आती है कि लोग कहते हैं कि हनुमान जी तो राम जी से प्रसन्न होंगे, राम राम कहिएगा तो प्रसन्न होंगे। तो ये जो यात्रा है, क्या हनुमान जी से होकर राम जी तक पहुंचेगी, या पहले राम जी का नाम आप लेंगे तभी हनुमान जी मिलेंगे? ऐसे मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं साइकिल से जाता हूँ, कोई परेशानी नहीं, लेकिन जब पढ़ने का लिखने का टाइम होता है, जब मुझे चश्मा अनिवार्य होता है, बिना चश्मे के मैं पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, लेकिन ऐसे में कोई परेशानी नहीं। आपने जो हनुमान जी के लिए बोला, ये हनुमान जी का हम भजन करते हैं और हमें राम जी को साक्षात्कार, राम जी का मिलाप और राम जी के दर्शन हमें तभी होंगे जब हम हनुमान जी का पाठ करेंगे। हनुमान जी के पाठ करने से ही सीताराम जी के हमारे दर्शन होते, चूँकि हनुमान जी श्री राम जी के सेवादार हैं। वे जय सीताराम 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 का भजन करते हैं और हनुमान जी उनके सेवादार हैं। और जैसे किसी कोर्ट में हम लोग जाते हैं, कोर्ट में जा कर के वहाँ दरबान होता है, चौकीदार होता है, जब तक हम उसकी सेवा ना करें, उससे अपनी जो परेशानी और उससे हम कहा सुनी ना करें, उससे खुश ना करें, तो
जज साहब के पास और अधिकारी के से हम कैसे मिल सकते हैं? वही तो हमको ले जाता है, उनके कागज़ ले जाके वही तो उनको मिलाता है। इसी प्रकार से राम जी के पास जाने के लिए, राम जी से मिलाप करने के लिए पहले हमें हनुमान जी की सेवा करनी पड़ती है, उनका भजन करना पड़ता है, तभी हम राम जी के पास मिल पाएंगे। राम जी के दर्शन जब ही हम होंगे जब हम हनुमान जी की सेवा करेंगे, उनकी जय जय करेंगे। और यदि हमें हनुमान जी के, जब हनुमान जी के हमें दर्शन करने हैं, हनुमान जी हम चाहते हैं, हम हनुमान जी को हम देखना चाहते हैं, तो मतलब जितना भी हो फिर सीताराम 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 का भजन करो तो हनुमान जी का दर्शन देंगे। अच्छा पंडित जी, हनुमान जी की प्रसन्नता को लेकर के बहुत से पाठ, बहुत से पूजा पद्धतियाँ बताई गई हैं। आपसे भी काफ़ी भक्त मिलते होंगे बहुत सारी समस्याओं को लेकर के, तो ऐसे भक्तों को आप क्या बताते हैं? कौन से पाठ, क्या कोई उपाय है हनुमान जी का जो भक्त करें? उपाय तो बहुत हैं, बहुत गुप्त उपाय हैं। समय के हिसाब से अब जो होता है तो हम बता देते हैं। कुछ यंत्र वगैरह जो हैं हनुमान जी के हैं। हनुमान जी का भी 20 यंत्र है और कई यंत्र हैं बाकी वो बना के दे देते हैं, तो उसको वो इस्तेमाल करते हैं। उसको शुद्धता के साथ उसको शुद्धिकरण करके उसका जो इस्तेमाल करते हैं, अपने पास रखते हैं, तो भगवान की उन पर प्रदृष्टि बनी रहती है। पंडित जी, बजरंग बाण भी यहाँ लिखा हुआ है। बजरंग बाण को भी लेकर के अभी बहुत से संत साधक बताते हैं कि चूँकि इसमें कि प्रभु राम की इसमें चूँकि दुहाई दी गई है, इसलिए ये विपरीत परिस्थिति में ही पढ़ें, क्या ऐसा? हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा अधिक संकट में कोई जाता है तो इस परिस्थिति में इसको पाठ करना चाहिए। नहीं, बराबर नहीं। अच्छा, क्योंकि इससे भगवान भी जो है वो ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं। मतलब उसमें शपथ में बांधना ठीक नहीं है, हनुमान चालीसा ही पर्याप्त है। जी पंडित जी, मुझे तो लगता है कि आपकी जो आयु है लगभग अब 75-80 साल के आसपास होगी। एक लंबा अनुभव है आपके जीवन का, तो ये अगर आप अपने अनुभव से अगर बताना चाहें कि आपको कब लगा कि हाँ वास्तविक संकट मोचन तो यही है, इनके स्वरूप से आपको बोध, आपको ऐसा सही में जानना चाहते हो? जी सही में जानना चाहते हो? ये मेरे हनुमान जी का जो द्वार है, ये एक बार यहीं उन दिनों में एक राधे श्याम जी की जय रामायण आती है, बरेली वालों की, बरेली वालों की राधे श्याम जी की रामायण है। तो उसको क्योंकि वो थोड़ा गायन में अपना हारमोनियम में, म्यूजिक में है, तो अच्छा गा के बोलना जाता है, बहुत ही शुद्ध भाषा में है, तो उसमें भावार्थ की आवश्यकता नहीं होती, वो तो ऐसी पढ़ते हैं, ऐसी अपने आप ही समझ आ जाती है। तो अब मैं उसका पाठ मेरा चल रहा था, पढ़ते काफ़ी दिन हो गया, तो मुझे टाइम का पता ही नहीं। एक दिन न जाने मुझे यहाँ कितना टाइम हो गया, मुझे 11 बज गए। मुझे आज घर नहीं जाना, क्या बात है? तो आज घर नहीं जाना, मैंने घर तो जाना है, इतना टाइम हो रहा है। मैंने कहा टाइम हो रहा है भाई, इतना पता इतना टाइम हो रहा है। अरे मन के भाई हमें तो पता नहीं चला। फिर न जाने क्यों, तो क्योंकि मैं बड़े ध्यान से पढ़ता था। रात को मुझे सोते ऐसा स्वप्न हुआ, नहीं बिल्कुल हनुमान जी का स्वरूप ऐसे, और हनुमान जी जैसे वो कभी लंका पे जो है वानर सेना चढ़ाई करी होगी हनुमान जी ने, तो हनुमान जी अपनी गदा लेकर भाग जाने, हनुमान जी भाग और पीछे उनकी फौज यार। अब बस मैं तो कुछ बोल नहीं पाया, बस अब मैंने ये जान लिया कि मैं ये हनुमान जी तो मेरे मंदिर वाले ही हैं तो वही है तो यही। लेकिन ये कहाँ जा रहे हैं आज कहीं लड़ाई ज़्यादा हो गई आज। बस इतना ही बोला, ये बात तो मेरी नहीं हुई, लेकिन हाँ इनको मैंने ये देखा, मैंने दिखा दिया, इन्होंने सपने में अपना रूप दिखा दिया।
मतलब हनुमान जी ने अपना स्वरूप का दर्शन करा दिया। करा दिया। और वो तो राधे श्याम की रामायण मुझे बहुत पसंद है मुझे। और अभी भी एक बार मैं पूछूंगा, अभी फिर मेरा दोबारा मन है कि मैं फिर दोबारा उसको शुरू करूँगा। अच्छा, तो आप हारमोनियम पे गाते हैं? अभी हारमोनियम का मुझे काफ़ी लंबा टाइम हो गया, मैं कर लेता हूँ, लेकिन अब नहीं, हाल में मेरे पास ना बाजा आया ना है। अब तो मैं ऐसी जवानी बोल लेता हूँ। अच्छा, हाँ जबानी पढ़ लेते हैं। हाँ। जी, नहीं, बचपन में मेरे दादाजी भी रखे हुए थे, तो हमें उस समय का ही कुछ स्मरण है राधे श्याम रामायण का, बड़ा आनंद आता है पढ़। बरेली वाले। हाँ जी जी। अच्छा पंडित जी, भक्तों की जिज्ञासा होगी कुछ आपके बारे में जानने की, तो क्या शुरू से ही आप इसमें भगवान की सेवा में हैं? मेरा पूजा पाठ का ही काम है सुबह से। हमारे दादाजी थे, वो भी मंदिर में ही अपना भोले बाबा का मंदिर होता था, भोले बाबा की सेवा करते थे। हमारे पिताजी भी ये मंदिर में ही अपना पुजारी बने, वो भी अपना सेवा करते थे भोले बाबा की। और मुझे न जाने कैसी उनकी लीला शुरू से ही, जब मैंने मंदिर की खोज करी तो मुझे तो हनुमान जी का ही मंदिर मिला, मुझे भोले बाबा का मंदिर ही नहीं मिला। अब वो हनुमान जी की सेवा करने का टाइम मिला मुझे तो। कई मंदिर में रहा, कई मंदिर में मुझे जगह मिली तो हनुमान जी की मिली। यहीं पास में जो है, यहाँ दिल्ली मेरठ रोड पर जो है एक वो मंदिर है, वो नाम मेरे ध्यान से उतर रहा है, दोहाई और गुलदर के किनारे जो मंदिर है। ना सड़क। हाँ हाँ, वहाँ बहुत दुर्घटनाएं होती थी। दोहाई और गुलदर के बीच में। हाँ जी जी बिल्कुल, एक है वहाँ एक गांव भी है, क्या सलासर कुछ ऐसी सर गांव है, उस वहाँ शिव जी का मंदिर है। तो उन्हीं की तरफ से, वो त्यागियों का गाँव रहा, उनकी तरफ से ये मंदिर बना, जो नाले पे मंदिर बना, तो वो हनुमान जी का मंदिर रहा। तो वहाँ सेवा करने का मौका मिला तो मुझे वो भी हनुमान जी का ही मिला। वहाँ से निकले तो घूम फिर के आए तो यहाँ भी हनुमान जी मिले। राजस्थान, एक बार राजस्थान में मुझे समय मिला तो वहाँ भी बालाजी का ही मंदिर मिला मुझे, तो जहाँ में बालाजी का मंदिर मिलता हूँ, जहाँ जाते हैं वहाँ हनुमान जी ही मिल जाते हैं। हनुमान जी का ही सेवा करने का मंदिर मिलता है, और मिलता ही नहीं। और अब यहाँ फिरे तो यहाँ भी इन्हें मैं ही अच्छा लगा, ना जाने मेरे को अब ये बुलाते हैं, आ जाता हूँ। अच्छा पंडित जी, आप तो ज्योतिषी भी हैं, एक और जिज्ञासा ले लेते हैं। बहुत बार ये गोस्वामी जी ने लिखा भी है, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, सभी अनुग्रह प्राप्त हो जाते हैं हनुमान जी की कृपा से। एक भक्तों की आम जिज्ञासा रहती है कि जो व्यक्ति हनुमान जी की शरण में, ईश्वर की शरण में है, तो क्या ऐसे लोगों की भी नवग्रह शांति, नवग्रहों की पूजा, क्या ये आवश्यक रहता है क्या? देवी देवता किसी पूजा करने में किसी भी तरह का कोई विचार नहीं करना चाहिए। समय पर जो भी जब समय पर जो पूजा हुई कर लिया। बाकी तो हनुमान जी के सेवादार को, हनुमान जी के पूजा करने वाले को किसी की कोई नवग्रह की या किसी की भय खाने की ज़रूरत नहीं। वो किससे डरने वाला नहीं है, वो तो हनुमान जी सेवादार करता है। जी 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 पंडित जी, आज तो आनंद आया आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय जय।